हेलो दोस्तों, वक्त की रफ्तार में आप सबका स्वागत है। एक नई वीडियो एमसीक्यू लेकर आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ। चलिए बगैर टाइम वेस्ट कर किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्टोनिक प्लेट्स इज लोकेटेड बिटवीन द सेंट्रल अमेरिका एंड द पैसिफिक ओशन। सेंट्रल अमेरिका, द मिडिल पार्ट between the North America and the South America. You can say the area of the Caribbean Sea is called the Central America. Correct option will be option 4, Cocos Plate. Let's move on. Question number 2. Which one of the following landforms is made in the form of fan at lower margins of mountain? Correct option will be alluvial fan. 3 option will be correct. The formation of outwash plain. The formation of outwash plain. Outwash plain related to the glacier. So we will solve this question through the elimination technique. Depositional underground water ये नहीं हो सकता क्योंकि ये वाटर से रिलेटेड है, और हम बात किए अभी कि आउट वाश प्लेन आपका डिपोजिशनल फीचर है, तो ये फर्स्ट गलत हो गया। सेकंड क्या है, इरोजन बाय द ग्लेशियर, और तीसरा है ग्लेशियो फ्लूवियल, और चौथा है डिपोजिशनल, ये भी नहीं हो सकता। ये आपके डिपोजिशनल फीचर का फॉर्म, ये आपके इरोजनल फीचर होता है आउट वाश प्लेन, यानी कि आपका ग्लेशियर उसको लेके आता है, जो कंकड़ पत्थर जो बोल्डर्स बनते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। द एज ऑफ द रॉक्स इन द इकोनॉमिक क्रस्ट इज नाउ वेयर मोर देन 200 मिलियन years old. Option B, option number 2 will be correct. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन इज करेक्ट फॉर AW इन कोपेन्स वर्ल्ड क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। ए ट्रॉपिकल क्लाइमेट से रिलेटेड होता है, इसलिए यहाँ पे दूसरा गलत हो जाएगा, ये हो नहीं सकता। मानसून का एम होना ज़रूरी है, इसलिए वो भी नहीं, तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट, ट्रॉपिकल वेट ड्राई क्लाइमेट। चलिए और आगे चलते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द USA बनते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर द US बैंड द यूज ऑफ CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इन एरोसोल स्प्रे। US ने कब CFC को बैन कर दिया? तो ये किया था, US ने बैन किया था 1978 में। कब किया था? 1978 में, यानी ऑप्शन 4 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आइसोटोप इज वाइडली यूज्ड टू स्टडी क्लाइमेटिक चेंज। आइसोटोप में हम क्लाइमेट चेंज की स्टडी करते हैं, तो ये इसमें ऑप्शन 1 यानी ऑक्सीजन विल बी करेक्ट ऑप्शन। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में, हु among the following has postulated the subsidence theory regarding the coral reef? Subsidence theory coral reef से रिलेटेड किसने दी थी? ये दिया था आपके डार्विन ने दिया था। सबसिडेंस थ्योरी किसने दिया? आपके डार्विन ने दिया। चलिए और आगे चलते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स मेजर टेरेस्ट्रियल बायोम्स हैव बीन एक्सेप्टेड बाय द स्कॉलर वर्ल्ड वाइड। देखिए इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है, कुछ लोगों ने 10 बताया है,
और कुछ लोगों ने 20 बताया है। सही ऑप्शन क्या है आप लोगों को अगर पता चले तो स्क्रीन हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा ताकि सबको पता चले। मैं अगली वीडियो में इसको कवर कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोजर्स इज इन फेवर ऑफ लग्जरियंट वेजिटेशन ऑफ ए रिचर डाइवर्सिटी। देखिए जब लग्जरियंट मतलब बहुत तरह की वैराइटीज़ ऑफ वेजिटेशन कहाँ पे मिलेंगी, आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी आपके स्लिप ऑफ स्लोप पे, यानी ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ऑप्शन 1 इज विल बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिग्रीज ऑफ शेडो ऑफ ए वर्टिकल पोल वुड बी ऑब्जर्व्ड ऑन मार्च 21 नून एट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम सब जानते हैं ये हमारा ग्लोब है, अभी बताता हूँ आपको, ये हमारा ग्लोब है। ग्लोब में ये होता है 0 डिग्री और ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये बोल रहा है कि जब 21 मार्च को सन आपके इक्वेटर पे होगा, ठीक है, क्या लिखा है, शेडो ऑफ ए वर्टिकल पोल विल बी ऑब्जर्व ऑन ट्रॉपिक ऑफ, तो यहाँ पे जो शेडो बनेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे उसकी डिग्री कितनी होगी, तो उसकी डिग्री हो जाएगी आपके 23 डिग्री एंड हाफ मिनट, यानी ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट ऑप्शन, 23 डिग्री एंड हाफ मिनट। ओके लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशन करंट इज कोल्ड वाटर करंट। कनारी करंट, कुरोशियो करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट, अलास्का करंट। देखिए अलास्का करंट ये आपके वार्म करंट है, अलास्का करंट आपके वार्म करंट है, साउथ इक्वेटोरियल वार्म करंट है, क्यूरोशियो वार्म करंट है, लेकिन कनारी करंट ये नॉर्थ ईस्ट, ये आपके अटलांटिक ओशन में, नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक ओशन में मिलती है, ये कोल्ड करंट है, इसलिए ऑप्शन ए विल बी करेक्ट ऑप्शन, कनारी करंट। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 14। गियोट ओशन रिलीफ फीचर इज डेवलप्ड ऑन। गियोट एक रिलीफ फीचर है, ये कहाँ पे डेवलप होता है, ये आपको डेवलप होता है आपके डीप ओशन बेसिन में। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक तरफ ये बुक्स के नाम दिए हैं और दूसरी तरफ ऑथर्स यानी राइटर के नाम दिए हैं, इसको मैच करना है। जैसे यहाँ पे एडकुंडे ने जो बुक है ये किसने लिखी, ये लिखा है आपके कार्ल रिटर ने। किसने लिखा है, ये लिखा है कार्ल रिटर ने। कॉस्मॉस किसने लिखा है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने लिखा है। एंथ्रोपोजियोग्राफी ये लिखा है फ्रेडरिक रेडजेल ने, और मेथोडोलॉजी ऑफ ज्योग्राफी ये लिखा है अल्फ्रेड हिटनर ने। तो अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। ए का 1, पहले का ए, दूसरे का बी और तीसरे का डी और चौथे का सी। तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन है, ये देखिए तीसरा यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा, पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का डी और चौथे का सी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। सैलिनिटी इज एक्सप्रेस्ड एज द अमाउंट ऑफ साल्ट इन द ग्राम डिजॉल्व्ड इन द सी वाटर पर। यहाँ पे पूछ रहा है कि सैलिनिटी ओशन में कैसे हम मेज़र करते हैं, कितना ग्राम वाटर लेते हैं। तो हम सैलिनिटी मेज़र करने के लिए हम लेते हैं 1000 ग्राम, यानी ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट ऑप्शन। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। What percentage of water of the world is in the form of ice? Correct option will be option B 1.89। एक्चुअल में कहीं पे भी आपको डाटा दिख सकता है 1.74%। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ एटमॉस्फेरिक वाटर इनिशिएट हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, एटमॉस्फेयर में हाइड्रोलॉजिकल साइकिल स्टार्ट कहाँ से होता है, तो एटमॉस्फेयर में हाइड्रोलॉजिकल साइकिल स्टार्ट होता है सबसे पहले इवेपोरेशन से।
क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल साइकिल। फोटोसिंथेसिस जो बायोलॉजिकल साइकिल है ये आपको मिलता है सबसे पहले ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन साइकिल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये लिखा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है लेकिन मैं फिर भी आपको पढ़ देता हूँ कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इन द वर्ल्ड हैज़ द रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी। सबसे ज़्यादा रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी कहाँ की है होती है? तो रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी होती है आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नॉर्थ साउथ एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ इंडिया, इंडिया की नॉर्थ साउथ एक्चुअल डिस्टेंस कितनी है? तो नॉर्थ साउथ एक्चुअल डिस्टेंस है आप इंडिया की आपके 3214 किलोमीटर, यानी ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शंस इज करेक्ट टू शो विंध्यान रेंज इन इंडिया। विंध्यान रेंज का डायरेक्शन क्या है? विंध्यान रेंज का डायरेक्शन है आपके वेस्ट टू ईस्ट, जैसे नर्मदा फ्लो करती है ईस्ट से वेस्ट में, यानी कि एक सीधे लैटिट्यूड्स में, ठीक उसी तरह ये विंध्यान रेंज भी आपके फैली हुई है वेस्ट टू ईस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जास्कर माउंटेन रेंज एक्सटेंड्स इन, जास्कर माउंटेन रेंज किस में मिलती है? जास्कर माउंटेन रेंज आपको ट्रांस हिमालय में देखने को मिलती है, ट्रांस हिमालय में आती है ये जास्कर माउंटेन रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर्स द लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर विथ इंडिया। इंडिया के साथ सबसे लंबी बाउंड्री कौन शेयर करती है? ये करते हैं आपके बांग्लादेश। बांग्लादेश कंट्री इंडिया के साथ सबसे लंबी आपके लैंड बाउंड्री शेयर करती है। चलिए और आगे चलते हैं। द रिवर गंगा ओरिजिनेट, गंगा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? गंगा रिवर ओरिजिनेट होती है गौमुख से। ये गौमुख एक प्लेस का नाम है और जहाँ से जिस ग्लेशियर से निकलती है उसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगा से गंगोत्री, गंगा से गंगोत्री, और यमुना निकलती है आपके जमुनोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, तो गंगा से ये हो गया गंगोत्री, गंगोत्री ग्लेशियर, और ये कहाँ पे है? ये उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज इन ए रिफ्ट वैली। कौन रिवर इसमें रिफ्ट वैली में फ्लो करती है? नर्मदा रिवर आपके रिफ्ट वैली, यानी ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट ऑप्शन। चलिए और आगे चलते हैं। जेट स्ट्रीम ब्लोज ओवर इंडिया फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एट द अल्टीट्यूड रेंज। जेट स्ट्रीम का अल्टीट्यूड रेंज कितना होता है? 9 to 13 किलोमीटर, यानी ऑप्शन बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। चलिए और मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही ब्लर है इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि द पीर पंजाल रेंज लाइज इन विच पार्ट ऑफ द हिमालय। पीर पंजाल जो रेंज है ये आपके लाई करती है कहाँ पे? ये करती है आपके मिडिल हिमालय में। कहाँ पे? मिडिल हिमालय। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया दंडकारण्य इज सिचुएटेड। देखिए दंडकारण्य एक एरिया है, उसमें आपके उड़ीसा आता है, सम पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, ठीक है, और कुछ पार्ट उसमें तेलंगाना का भी आता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा सेंट्रल। ये सिर्फ सेंट्रल नहीं होगा, ये होगा सेंट्रल ईस्ट। ठीक, यानी ऑप्शन सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स ऑल इंडिया सॉइल सर्वे डिपार्टमेंट वाज इस्टेब्लिश्ड। तो ऑल इंडिया सॉइल सर्वे डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश कब हुआ था? ये हुआ था आपके 1959 में, ओ सॉरी 1956 में, 1956 में, सॉरी। ओके, बी ऑप्शन विल बी, यानी दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कोपेंस क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन दिया है। इन द
climatic regions of India based on Köppen's scheme. Which one of the following types is presented by the term AS? देखिए AS जो है, A जो है वो आपके ट्रॉपिकल के लिए आता है, तो इसलिए यहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक से ये आपका फोर्थ ऑप्शन हो नहीं सकता। ठीक है, AS दिया है तो ट्रॉपिकल ही होगा। ठीक है, तो ट्रॉपिकल, ये मानसून भी ट्रॉपिकल ही एरिया में आता है, तो यहाँ पे होगा AS। एस मतलब जहाँ पे समर ड्राई होगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। चलिए और आगे चलते हैं। माउंटेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? माउंटेन फॉरेस्ट कहाँ पे मिलता है? देखिए बिहार में क्या है, प्लेन एरिया है, तो इसलिए माउंटेन फॉरेस्ट नहीं मिलेगा। तो त्रिपुरा में भी प्लेन एरिया है, आसाम में दोनों हैं, लेकिन कंप्लीटली आपके अरुणाचल प्रदेश में माउंटेन फॉरेस्ट मिलते हैं, इसलिए ऑप्शन बी यानी ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट ऑप्शन। The moist deciduous forests are more pronounced in which of the following rainfall ranges in India? तो आपके मॉइस्ट जो एरिया है डेसिडुअस फॉरेस्ट है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे रेनफॉल होती है आपके, उसका जो रेंज है वो है 100 सेमी से 200 सेमी, यानी ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन गारो हिल? देखिए हम इसको एलिमिनेशन टेक्निक से करेंगे। गारो हिल, गारो और खासी की जो पहाड़ियाँ वो मेघालय में मिलती हैं, तो पंचमढ़ी आपके कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, यानी ये ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता, यानी इसको बाहर कर दो। अगस्त्यामलाई केरला में, इसको ही बाहर कर दो। नीलगिरी तमिलनाडु में, इसको ही बाहर कर दो। ऑप्शन क्या बचा? नोकरेक। नोकरेक कहाँ पे? आपके मेघालय। चलिए और आगे चलते हैं। रेगुर सॉइल इज अनदर नेम फॉर द, देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन, ये क्लास 9 में भी, 10 में, 11, 12 हर जगह आपने पढ़ा होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा रेगुलर सॉइल, बोलते हैं हम ब्लैक सॉइल को। अकॉर्डिंग टू कोपेन्स स्कीम द हॉट डिजर्ट टाइप ऑफ इंडियन क्लाइमेट इज शोन बाय द सिंबल ऑफ, इंडियन क्लाइमेट का हॉट डिजर्ट को शो किया जाता है BWHW। ठीक है, और आगे चलते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट डिवाइड इंडिया इनटू हाउ मेनी अर्थक्वेक जोन? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इंडिया को आपके 4 अर्थक्वेक जोन में डिवाइड किया है। 4। आपको अगर किसी ग्रुप में 5 मिले तो इसका मतलब गलत है, क्योंकि पहला जो है उसको कैंसिल कर दिया गया। अब कौन सा है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि 4 ही बचा है रिमेंड। चलिए और आगे चलते हैं। Which one of the following system is useful for the monitoring the movement of the tectonic plate? टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट को कौन मॉनिटर करता है? वो कहता है आपके GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट ऑप्शन। मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेनफॉल वेरिएबिलिटी इज क्वांटिटेटिवली मेजर्ड बेस्ड बाय द, रेनफॉल इज क्वांटिटेटिवली मेजर्ड बाय द coefficient of variation. Option A will be correct option, coefficient of variation। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, एग्जाम में पूछ सकता है कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला क्या है? तो कोएफिशिएंट का फार्मूला होता है आपके स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, तो ये आपका निकल जाएगा आपके कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोनिक स्टॉर्म इन द बे ऑफ बंगाल सी इज रिकॉर्डेड हाईएस्ट इन द मंथ ऑफ, हाईएस्ट इन द मंथ ऑफ आपको मिलेगा आपके नवंबर में, यानी ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सट्रीम ड्रॉट प्रोन एरियाज? एक्सट्रीम ड्रॉट प्रोन एरिया बहुत इजी है, ये तो है राजस्थान। चलिए और आगे चलते हैं। द डिजास्टर मैनेजमेंट बिल वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर, डिजास्टर मैनेजमेंट बिल पास हुई थी आपके 2005 में, यानी ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट ऑप्शन। द सेंटर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इज मोस्टली कैरेक्टराइज्ड बाय, देखिए जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है वो आपके ट्रॉपिक
एक ट्रॉपिकल एरिया में मिलता है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ। ठीक है, तो ये होता है आपके वार्म होता है, ट्रॉपिकल एरिया है तो इसलिए वार्म होगा, वार्म है तो लो प्रेशर होगा, और यहाँ पे क्लाउड होते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट ऑप्शन। चलिए और आगे चलते हैं। Which one of the following is not the approach in human geography? ह्यूमन ज्योग्राफी कौन अप्रोच नहीं है? आपका अप्रोच नहीं है क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन। Who among the following gave the principle of unity in diversity? यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट दिया था आपको पॉल रिटर ने, यानी ऑप्शन ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। हु स्टेटेड ज्योग्राफी इज कंसर्न्ड विद द डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द एरियल डिफरेंशिएशन ऑफ द अर्थ सरफेस तो हु स्टेटेड ज्योग्राफी इज द कंसर्न विद द डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द एरियल डिफरेंशिएशन। देखिए एरियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट सब लोग जानते हैं, रिचर्ड हर्शन ने दिया था, यानी ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट ऑप्शन। हु डिफाइंड द ह्यूमन ज्योग्राफी एज स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ? ये किया था अमेरिकन ज्योग्राफर E.C. सैंपल ने। E.C. सैंपल यानी ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया रिकॉर्डेड द हाईएस्ट पॉपुलेशन शेयर एज पर 2011 डाटा? सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन शेयर कौन सा स्टेट करता है? वो करता है आपके उत्तर प्रदेश। हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ के? उत्तर प्रदेश की। चलिए और आगे चलते हैं। हाउ मेनी ईयर्स टुक टू डबल द वर्ल्ड पॉपुलेशन ड्यूरिंग 20th सेंचुरी? डबल होने में कितना टाइम लगता है? लगता है आपके 47 ईयर। कितना? 47 ईयर। ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट ऑप्शन। चलिए और आगे चलते हैं। Which one of the following states recorded the highest percentage decadal growth of the population during 2001 to 2011? हाईएस्ट परसेंटेज जो आपके ग्रोथ है वो कहाँ पे है? वो है आपके उत्तर प्रदेश। नहीं सॉरी, वो है आपके अरुणाचल प्रदेश में सॉरी। चलिए और आगे चलते हैं। द अप्रोच टू ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशियली प्रोपोज्ड बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन? ये है आपके करेक्ट ऑप्शन, आपका है बेसिक नेट। According of census of India 2011, which one of the following states has the highest sex ratio? हाईएस्ट सेक्स रेशियो कौन से स्टेट का है? आपका केरला का। चलिए और आगे बढ़ते हैं। According to census of India 2011, the density of population is the lowest in which state of the following? तो है आपके डेंसिटी सबसे लोवेस्ट है आपकी अरुणाचल प्रदेश की। चलिए और आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज यूज्ड बाय द सेंसस ऑफ इंडिया टू डिफाइन द टाउन्स को डिफाइन करने के लिए सेंसस ऑफ इंडिया ने क्या लगाया? वो है आपको पॉपुलेशन डेंसिटी को देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 157। द टर्म डिस्क्राइबिंग द एवरेज नंबर ऑफ बर्थ ए वुमन विल बियर इन हर लाइफ टाइम इज कॉल्ड? ये है आपका टोटल फर्टिलिटी रेट। कौन सा है? टोटल फर्टिलिटी रेट। ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट ऑप्शन।
एक तरफ स्टेट दिया, दूसरी तरफ लिटरेसी रेट एज पर 2011 दिया। तो हम सब जानते हैं कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ की है आपकी, हाईएस्ट लिटरेसी रेट है आपकी केरला की। तो केरला क्या हो जाएगा 94 यानी चौथे का बी। तो हम देख लेंगे चौथे का बी 2 में देखने को मिल रहा है, पहले में और तीसरे में। उसके बाद देख लेंगे कहाँ की है आपके, उसके बाद है मिजोरम की। मिजोरम बहुत ज़्यादा लिटरेट है स्टेट है, तो यानी तीसरे का ए। और ये हमें मिल गया, हमें करेक्ट ऑप्शन मिल गया, लेकिन हम और आगे करेंगे फिर भी कि पहला जो दिया है वो क्या है, त्रिपुरा की यहाँ पे जो लिस्टेड है उसमें सबसे कम है, यानी 1 का डी है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑथर इनिशिएटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ द आइसोडोपेन इन स्पेस इकोनॉमी। आइसोडोपेन जो कॉन्सेप्ट है ये दिया गया था बाय द वेबर ने दिया था। ये किसने दिया था, ये दिया था आपके वेबर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोड्स इज करेक्ट टू शो द ऑप्टिमल लोकेशन to profitability in different special cost revenue or situation in diagram given below। यहाँ पे देखना है कि सबसे ज़्यादा उसको प्रॉफिट कौन से पॉइंट पे हो रहा है, ए पे, बी पे, सी पे, डी पे। तो आप देखेंगे हाईएस्ट जो पॉइंट है वो बी है, इसलिए सबसे ज़्यादा उसको जो रेवेन्यू है या जो प्रॉफिट है उसको बी पे मिलता है। तो ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल स्प्रेड ऑफ आइडियाज ओवर स्पेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ओरिजिन इज नोन एज। द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल स्प्रेड ऑफ आइडियाज ओवर स्पेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ओरिजिन इज नोन एज डिफ्यूजन। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। चलिए और आगे चलते हैं। द लोकेशन ऑफ आयरन स्टील इंडस्ट्री इन India is determined in the order of availability factor। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा आयरन और मैग्नीज, लाइमस्टोन एंड कोकिंग कोल। करेक्ट ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी थर्ड करेक्ट होगा। चलिए और आगे चलते हैं। एक तरफ आपके टाइप्स ऑफ टाउन दिया है और दूसरी तरफ सिटीज़ दिया है, इसको मैच करना है। ठीक है, तो पहला है आपका पोर्ट टाउन। पोर्ट टाउन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, पोर्ट टाउन हमें देखने को मिलता है जनरली आगरा, जयपुर, मदुरई। ये आपका कौन सा है, पोर्ट टाउन है। इंडस्ट्रियल टाउन को अगर देखा जाए तो ये हो गया भिलाई, राउरकेला और जमशेदपुर। ठीक है, और मिनरल टाउन में सिंहभूम, रीवा, ठीक है ना, खुजार। और हिस्टोरिक टाउन में आ गया बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास। यानी ए का बी और बी का डी, इसी से हम मैच कर सकते हैं। तो ए का बी, ए का पहले का बी, ठीक है, और दूसरे का ए इंडस्ट्रियल टाउन आपका सिंहभूम वगैरह है। और ओ सॉरी ए का सी है, ए का सी। पोर्ट टाउन में आपका आएगा पोर्ट मतलब होता है आपके कोस्टल एरिया। तो ए का हो गया आपका सी हो गया। उसके बाद है बी का हो गया आपके डी, भिलाई, राउरकेला, ये इंडस्ट्रियल टाउन है। उसके बाद तीसरे का ए है और चौथे का, यानी कि आपका ऑप्शन डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। चलिए और आगे चलते हैं। Who divided the Indian agriculture into 60 micro regions, 13 मेसो रीजन एंड 6 मैक्रो रीजन? पी सेन गुप्ता ने डिवाइड किया था। कौन डिवाइड किया था? पी सेन गुप्ता ने। चलिए और आगे चलते हैं। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ वर्टिक्स लाइन थ्रू द शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन ए ई नोड्स इन गिवन ट्रांसपोर्ट?
तो शॉर्टेस्ट लाइन कितनी है आपके, ए से ई पे जाना है तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा 4, यानी ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट ऑप्शन। चलिए और आगे चलते हैं। क्रिस्टालर सेंट्रल प्लेस मॉडल फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेटलमेंट और स्पेस, के इज इक्वल टू 4 प्रिंसिपल डिनोट। तो के किसको डिनोट करता है, के डिनोट करता है आपके ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल को। किसको करता है, आपके ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल को, क्योंकि मार्केट प्रिंसिपल करता है के इज इक्वल टू 3 और एडमिनिस्ट्रेटिव करता है डिनोट के इज इक्वल टू 7 और ट्रांसपोर्ट करता है के इज इक्वल टू 4। चलिए और आगे चलते हैं। द लार्जेस्ट सिटी हैज 10 लाख पॉपुलेशन इन ए रीजन, व्हाट वुड बी आइडियल पॉपुलेशन ऑफ 5th ऑर्डर सिटी। ये रैंक साइज रूल का जो क्वेश्चन दिया है, तो हम क्या करते हैं, जैसे 5th ऑर्डर पूछ दिया तो 1/5 इंटू लार्जेस्ट सिटी जो होता है, तो 1/5 अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 2 लाख, यानी करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। चलिए और आगे चलते हैं। Which one of the following statement define the central place correctly? कौन सेंट्रल प्लेस को करेक्टली आपका डिफाइन करता है? ए नोट सेंटर दैट सर्व एज नोडल पॉइंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टू सराउंडिंग एरियाज। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। चलिए और आगे चलते हैं। A functional region is delineated on the basis of, functional region हम डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज के बेस पे, यानी ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट ऑप्शन। चलिए, ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैप प्रोजेक्शन ऑल पैरेलल्स एंड मेरिडियंस आर स्ट्रेट लाइन एंड दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो ये एट राइट एंगल होता है आपके मर्केटर प्रोजेक्शन में। चलिए और आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेट्रोलॉजिकल फिनोमिना इज शोन बाय द गिवन सिंबल एज पर अप्रूव्ड बाय इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें कौन सा होगा, ये होगा करेक्ट ऑप्शन आपके ड्यू, यानी ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट ऑप्शन। चलिए और आगे चलते हैं। द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट in India was passed when the Indian government was headed by late Mrs. Indira Gandhi। और आगे चलते हैं। डिजिटल नंबर DN इज डिफाइंड इन रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग में डिजिटल नंबर किसको डिफाइन करता है, ये डिफाइन करता है आपके an intensity value of pixel in a digital image, an intensity value of pixel in a digital image। which one of the following diagrams can be used to represent a non-special attribute data? non-special attribute data ये है आपका bars and cubes। इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं और आगे चलते हैं। हु आर द फाउंडर ऑफ पॉसिबिलिज्म? पॉसिबिलिज्म का फाउंडर कौन है? पॉसिबिलिज्म का फाउंडर है आपका एल फेवर पॉसिबिलिज्म का फाउंडर है। और आगे चलते हैं। द अप्रोच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी विच डिस्क्राइब द फिजिकल सेटिंग एज वन डिटरमाइनिंग मैंस मोड ऑफ लाइफ, it will be possibilism। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। Who used the term कोरियोग्राफी टू डिस्क्राइबिंग ज्योग्राफी? ज्योग्राफी को डिस्क्राइबिंग
डिस्क्राइब करने के लिए कोरियोग्राफी जो वर्ड है इसको किसने यूज़ किया? ये यूज़ किया था आपके कांट ने और वारेनियस ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Who described the quantitative revolution as a radical transformation of the spirit of geography? Quantitative revolution as a radical transformation of the spirit of geography, ये है आपका टी हैगेट। Who calculated the circumference of the earth as 25,000 miles? Eratosthenes. Option A will be correct. Option 1 will be correct option. The theory of cycle of erosion was given by cycle of erosion कौन किसने दिया? ये दिया था W.M. डेविस ने। The mean density of rock material of crust of the earth. अर्थ की जो क्रस्ट है उसकी डेंसिटी कितनी होती है? उसकी डेंसिटी है आपके 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंड फॉर्म्स इज मेड अप बाय कूलिंग लावा ऑन द क्रस्ट? कूलिंग लावा ऑन द क्रस्ट। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, यानी ऑप्शन 4 लावा प्लेटू विल बी करेक्ट ऑप्शन। A drainage pattern which is not related to the structure of the region is known as superimposed drainage. Which one of the following correct term is used for the gravitation force that is not the same at different latitude on the earth surface? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ग्रेविटेशन एनोमली। Which one of the following is not related to the डायस्ट्रॉफिज्म? डायस्ट्रॉफिज्म से कौन से रिलेटेड नहीं है? देखिए डायस्ट्रॉफिज्म ऐसे फोर्स को बोलते हैं जो बहुत स्लो प्रोसेस से होता है, जैसे फॉर्मेशन ऑफ हिमालयन माउंटेन, फॉर्मेशन ऑफ प्लेन, फॉर्मेशन ऑफ प्लेट मूवमेंट, ये आपका डायस्ट्रॉफिज्म है। और जो सडन मूवमेंट होता है वो होता है आपके अर्थक्वेक, वो होता है आपके अचानक होने वाले, उसको सडन बोलते हैं, जिसमें आपके अर्थक्वेक आता है। करेक्ट ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट ऑप्शन। द अपर हैंगिंग पिलर इन द प्रोसेस ऑफ केव फॉर्मेशन इन द लाइमस्टोन टोपोग्राफी इज कॉल्ड स्टेलेक्टाइट। ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट ऑप्शन। Which one of the following is primary input for pedogenesis in a region? Pedogenesis in a region. पहला होगा इसमें weathered material. नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following physical landscape in plain the natural levees are formed? नेचुरल लीवीज आपके फार्म कहाँ पे होती है? होती है आपके नेचुरल लीवीज फ्लड प्लेन, फ्लड प्लेन करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which one of the following is the cause for super saturation of the air? Super saturation of the air, ये cause है absence of moisture in the air। एक तरफ बुक का नाम दिया, दूसरी तरफ एक तरफ आर्थर है और दूसरी तरफ बुक का नाम दिया हुआ। सबसे पहला है आपके वुलरिच एंड ईस्ट, ये लिखा था इन्होंने बुक स्पिरिट एंड द पर्पस ऑफ ज्योग्राफी। उसके बाद अनस्टेबल अर्थ लिखा था आपके स्टीयर्स ने। रिचर्ड ने लिखा था फंडामेंटल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, और प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी लिखा है थॉर्नबरी ने।
तो सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट ऑप्शन. Which one of the following average temperature of sea water is favorable for the formation of the coral reef? Coral reef के लिए एवरेज टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 20 डिग्री सेल्सियस. वेरी गुड. Which one of the following follows? Correct the sequence of ocean flow landform from the sea coast to the interior of the ocean. From the sea coast पूछा है तो सबसे पहले आपका आता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप, ओशन बेसिन और डीप सी प्लेन. करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी. The ratio of amount of water vapor actually present in the air having defined volume and temperature to the maximum is called. उसको कहा जाता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. हेलो दोस्तों, यहाँ से ये एमसीक्यू ख़त्म होता है, ये सीरीज़ ख़त्म होती है. मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर हमारे सीरीज़ में कोई भी कमी रह गई हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.